हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे जस्ट इन टाइम और पीडीसीए साइकिल के बारे में। ठीक है, सो लेट्स कवर। Just in time production is defined as a philosophy that focuses attention on eliminating waste by purchasing or manufacturing just enough of the right item just in time. Okay, जस्ट इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टेस को एलिमिनेट करना बाय द पिक अप द राइट थिंग ऑन राइट प्लेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइट चॉइस। सो मेन फोकस गिवन एंड अटेंशन गिवन टू द एलिमिनेटिंग वेस्ट बाय परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग जस्ट एनफ। जो चीज़ें जरूरी हैं उनको आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो और उनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर रहे हो। यानी कि राइट आइटम्स यू शुड यूज इन योर प्रोडक्शन सो यू कैन अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है फोकस अटेंशन ऑन एलिमिनेटिंग वेस्ट को एलिमिनेट करना और राइट थिंग को राइट प्लेस पे यूज करना। दैट इज अ मेथड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम। ठीक है, जैसे कि अगर प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन में जो आप इनपुट यूज कर रहे हो, जैसे अगर आपको कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना है तो उस इनोवेटिव प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस तरीके के रिसोर्सेज आपको यूज करनी है। फर्स्ट थिंग दिस, उनको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उनको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है उसको एलिमिनेट कर रहे हो, राइट थिंग को राइट प्लेस पे यूज करके आप डिजायर्ड आउटपुट्स में कन्वर्ट कर रहे हो। सो इट इज अ जैपनीज मैनेजमेंट फिलोसफी। जस्ट इन टाइम क्या है, जैपनीज मैनेजमेंट फिलोसफी है, अप्लाइड इन मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाइड होती है, विच इन्वॉल्व हैविंग राइट आइटम्स, राइट क्वालिटी। राइट आइटम्स होनी चाहिए, राइट क्वालिटी में होनी चाहिए, राइट प्लेस पे होनी चाहिए और राइट टाइम पे होनी चाहिए। तभी आप डिजायर्ड आउटपुट्स को जनरेट कर सकते हो या अचीव कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर के बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके लिए वो क्या करता है, राइट पीपल को राइट प्लेस पे यूज करता है, राइट आइटम्स को, राइट रॉ मटेरियल राइट प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करता है। इनपुट्स के हिसाब से प्रॉपर प्रोसेस मेथड सेलेक्ट किया जाता है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके क्या क्या नेचर होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जस्ट इन टाइम अलाउ ऑन ऑर्गेनाइजेशंस टू मीट कंज्यूमर डिमांड्स। ठीक है, कंज्यूमर की क्या डिमांड है दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय दिस कॉन्सेप्ट। तो आप उसी के हिसाब से फिर क्या करते हो, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो। बाकी जो वेस्टेज है आप उनको एलिमिनेट कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो। डिग्री ऑफ आइटम लैप्स्ड बिटवीन द मटेरियल अराइव, प्रोसेसिंग एंड असेंबली ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, जस्ट इन टाइम अलाउ अ प्रोडक्शन रिडक्शन इन रॉ मटेरियल में रिडक्शन हो जाता है। कैसे हो जाता है कि भी जो रिक्वायरमेंट है आप उतना ही मंगवा रहे हो। ठीक है, बाकी आपने क्या करा, सब एलिमिनेट कर रखा है। जो रिक्वायरमेंट है उतना ही मंगा के आप उसको प्रोसेस कर रहे हो और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो सिंपली प्रोसेस है ये। तो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट यही है, परचेजिंग जस्ट एनफ, जो रिक्वायर्ड है टाइम पे, जो चीज रिक्वायर्ड है आप उसको परचेज करके उसको प्रोसेस कर रहे हो और आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, सो जस्ट इन टाइम ऑलवेज रिडक्शन इन रॉ मटेरियल्स। अब ऐसा नहीं है बल्क में रॉ मटेरियल भरा हुआ है स्टोर रूम में। ठीक है, नहीं पता कब किसका इसका कितना यूज होगा, कैसे यूज होगा, कुछ नहीं मालूम पता आपके बारे में, आपको इस बारे में। लेकिन वो इन कॉस्ट को क्या कर रहा है, इनकट कर रहा है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट कैलकुलेट करके एक ह्यूज अमाउंट ऑफ आपके सामने आता है। ठीक है, लेकिन आपने वो क्या करा, वो एलिमिनेट कर दिया, उसको बैलेंस कर लिया। सो दिस अलाउ इजी आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स। और इजीली आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इन्वेंट्री कितनी है, कितनी इन्वेंट्री है आपके स्टोर रूम में, कितनी रिक्वायरमेंट है, आने वाले टाइम में जितने भी ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से कितना हमें चाहिए। ठीक है,
और कितना वेस्टेज है, ये सारी चीज़ें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और प्रॉपरली सुपरवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी मस्ट, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जस्ट इन टाइम एंश्योर प्लांट क्लीन एंड सेफ। जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट प्लांट को क्लीन और सेफ बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट इन टाइम अगर आप फॉलो करोगे तो आपका प्लांट हमेशा नीट एंड क्लीन दिखाई देगा, कभी भी आपको मटेरियल इधर से उधर बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज होगी, प्रॉपर प्लेस पे रखा होगा और इस तरीके से प्लांट क्लीन एंड सेफ दिखता है। ठीक है, स्टेटस ऑफ मशीनरी, एक तरीके से स्टेटस ऑफ मशीनरी की तरह काम करता है जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद एलिमिनेटिंग द वेस्ट। वेस्ट ऑफ, किस तरीके से आप वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हो, बाय फॉलोइंग द जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट। ओके, सो फर्स्ट वन इज वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट मार्केट में डिमांड को भी एनालाइज करता है कि भाई मार्केट में कितनी डिमांड आ रही है, उस डिमांड के हिसाब से आप प्रोडक्शन करते हो। तो कभी भी आपके स्टोर रूम में या फिर आपकी जो पैकेजिंग या फिर जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन कभी होगा ही नहीं। ठीक है, वेस्ट ऑफ वेटिंग, वेटिंग में कभी भी वेट वेटिंग में कभी भी प्रोडक्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टोर रूम में वेटिंग में पड़ा हुआ है सामान और उसको यूज़ करने के लिए लाइन लगी हुई है, जितना चाहिए आप उतना मंगवा रहे हो। तो इस तरीके से ये है वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लग रही है वो भी मेंटेन हो जाती है। वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग बेफालतू में जो प्रोसेसिंग हो रहा है सामान वो वहाँ पे भी, क्योंकि जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रॉपर मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन जब मेथड यूज़ करोगे तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करोगे, मशीन्स को भी रन करोगे, लेबर कॉस्ट भी लगेगी। वेस्ट ऑफ स्टॉक और वेस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो जस्ट इन टाइम कैटेगराइज इन थ्री पार्ट्स, इन थ्री कंपोनेंट, पीपल इन्वॉल्वमेंट, प्लांट और सिस्टम। तीन तरीके से हम अपने जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्शन को प्रॉपर प्रोसीड कर सकते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो है पीपल इन्वॉल्वमेंट, स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, पीपल इन्वॉल्वमेंट में बात कर रहे हैं, स्टॉक होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होती है, यूनियंस होती है, मैनेजमेंट होती है, गवर्नमेंट होती है। तो इन सब का अपना अपना इम्पॉर्टेंट वर्थ वैल्यू है अगर मैं किसी भी एक प्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहा हूँ। स्टॉक होल्डर्स, ठीक है, बहुत सारे हमारे वेंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, तो वहाँ से हम सामान मंगवाते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारा वेंडर से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, प्रॉपर बिजनेस रिलेशंस नहीं होंगे, तो कभी भी हमारा प्रोडक्शन टाइम पे प्रोसीड नहीं हो सकता। ठीक है, ओनर है, एम्प्लॉयज़ जो हमने हायर किए हैं, जो काम कर रहे हैं, अलग अलग जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यूनियंस हैं, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पॉलिसी बना रहा है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज हो रहे हैं। जैसे कि कोई फैक्ट्री आप चला रहे हो तो फैक्ट्री एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस जो आप पूरे कर रहे हो। इसी तरीके से प्लांट का प्रॉपर एक लेआउट होता है, मल्टी फंक्शंस होते हैं, वर्कर्स होते हैं, डिमांड पर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसी तरीके से होता है सिस्टम, एमआरपी और एमआरपीएम, प्रोडक्शन स्मूथिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, टोटल क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को प्रॉपर ध्यान में रखा जाता है और उसी हिसाब से प्रोडक्शन प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, रिड्यूस लीड टाइम एंड कॉस्ट। टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है और कॉस्ट को मेंटेन कर देता है। अब सारी चीज़ें आपने एलिमिनेट कर दी, जो मेन चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस है आप उन्हीं को परफॉर्म कर रहे हो। एग्जैक्ट डिलीवरी शेड्यूल इज़ पॉसिबल, और डिलीवरी आपकी टाइम पे हो जाएगी। ठीक है, अगर बायर ने आपको कोई ऑर्डर एग्जैक्ट डेट पे दिया हुआ है तो वो एग्जैक्ट डेट पे आप डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितने टाइम में प्रोड्यूस करना है। मेंटेनिंग डिलीवरी शेड्यूल, डिलीवरी शेड्यूल्स भी प्रॉपर आपका मेंटेन रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका एक ही बायर है, आपके तो बहुत सारे बायर्स हैं, तो ऐसे में जस्ट इन टाइम आपको हेल्प करता है प्रॉपर प्रोसीडिंग एंड कंटिन्यू द बिजनेस विद डिफरेंट बायर्स।
ठीक है, ताकि अगेन फ्यूचर में भी आपकी बिजनेस रिलेशन और ज़्यादा हेल्दी रहे। अगर आप टाइम पे ऑर्डर्स कंप्लीट करोगे तो उससे आपका बिजनेस फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूव, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हमेशा इम्प्रूव रहेगी, कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है ये? मैनेज ऑल ऑपरेशन इन लो कॉस्ट एंड एफर्ट्स, ठीक है, कम से कम कॉस्ट में हम सारे ऑपरेशंस को प्रोसीड कर सकते हैं। सेटिस्फाई डिमांड ऑफ मार्केट, मार्केट की डिमांड टाइम पे सेटिस्फाई होगी। डिमांड सेटिस्फाई कैसे हो जाती है? आप टाइम पे सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जितनी डिमांड आ रही है उसकी सप्लाई टाइम पे हो रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर तभी आपके साथ बना रहेगा जब आप टाइम पे उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस थे या बेनिफिट्स थे जस्ट इन टाइम के। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक आप इसको पढ़िए, इसको समझ लीजिए। और स्टूडेंट, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंटों से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है जस्ट इन टाइम का। तो आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीडीसीए साइकिल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के किसी भी टॉपिक में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। आप दोबारा से रिवाइज करिए हर टॉपिक को, उसको पढ़िए, समझिए, तभी आपको बहुत सारे डाउट्स आपके आएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना लीजिए और उसके हिसाब से तैयारी करिए। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।